नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं आपको आकृति, और आकृति में एक टाइप पढ़ा चुके हैं त्रिभुज के आधार पर, और आज दूसरा टाइप चतुर्भुज के आधार पर जो ट्रिकी पे आधारित है। आज चतुर्भुज वाला क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और देखिए, चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब मैथ हमें पढ़ना नहीं है, हमें रीजनिंग पढ़ना है। तो रीजनिंग में केवल आपको ये देगा कि आकृति कितने चतुर्भुज है, यही आपसे पूछा जाएगा। और चतुर्भुज में भी हमें पढ़ना है वर्ग, क्योंकि वर्ग से ही आता है, वर्ग की ही गिनती हमें करनी रहती है। तो आते हैं सीधे वर्ग पे। तो वर्ग के लिए ट्रिक है। देखिए, ये चार तरह से घिरी हुई आकृति क्या हो गई? एक वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? ये वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। अब देखिए, अब वो पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो एक तरफ चारों ओर से घिरा हुआ है, और चारों क्या वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं आमने सामने की, और ऊपर और नीचे की सामने भुजाएं, चारों भुजाएं समान होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये सामने की भुजाएं, ये सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ये दे देगा कि इसमें कितने वर्ग हैं। आपको क्वेश्चन देगा कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप लोग गिनेंगे। देखिए, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान रहेंगी, तो ही आप वर्ग गिन पाएंगे। तो देखिए, करना क्या है इसमें कि चारों भुजाएं समान है। अब हमें इसमें पूछा जाए कि वर्ग कितने हैं, तो देखिए आसानी से गिन लेंगे। देखिए क्या, 1 2 3 4, ये सभी क्या है? सभी में चारों भुजाएं समान है ना, सभी में क्या है? वर्ग हैं। चार कितने हो गए? चार वर्ग। चार ये हो गया, और ये आपका एक बड़ा वाला, एक आपका ये बड़ा वाला, टोटल ये बनेगा आपका चार वर्ग। यानी कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5 वर्ग। इसमें पूछा जाए आपसे कितने वर्ग हैं, तो आप आसानी से बता लेंगे कितने वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं। 1 2 3 4, और ये एक बड़ा वाला 5। कितने वर्ग हो गए? 5 हो गए। अब इसी से थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ा दिया जाए। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा करके करते हैं। इस तरह से दे दिया जाए। यहाँ से आपका ये बना दिया जाए। अब इसमें पूछ लिया जाए कितने वर्ग हैं। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने वर्ग हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 1 2 3 4, इसमें कितने बन गए? इसमें आपके बन गए 4। इसमें कितने बन गए? 4 बने, और टोटल होता है आपका 5। आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें हो गए 5, और ये भी आपका एक बनेगा, आपका ये भी एक बनेगा, एक वर्ग। और सभी भुजाएं समान हैं, और 4 खाने हैं, तो 4 खाने इसमें भी योगी हो गए आपके 5। इसमें भी कितने हो गए? 5। अब ये वाला भी आपका एक पूरा बनेगा, पूरा वर्ग बनेगा। इसमें भी एक पूरा वर्ग बनेगा, बनेगा ना। इसमें भी एक वर्ग बनेगा, और इसमें भी बन के तैयार होगा कितना? कितने तैयार होंगे? 5। अब देखिए, आपसे कहा जाए कि कितने त्रिभुज, कितने कितने इसमें वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, तो आप सीधे से निकाल सकते हैं। कितने होंगे? 15। कितने होंगे? 15। लेकिन आपका 15 राइट आंसर नहीं है। 15 आपका राइट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी गिनती इसमें तो हम गिने ही हैं। इस वाले वर्ग में हम गिने 5 तक, इसमें गिने, और इसमें भी हम गिन लिए, क्योंकि ये चीज इसमें भी छपा हुआ है ना। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम काट लेंगे। इसको क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। अब देखिए, इसमें काट लिया, इसमें बचे मिला आपको 4 ही। अब फिर इसमें जाएंगे, इसमें 1 घट गया, और फिर इसमें जाएंगे, तो इसको तो हम गिने लिए ना पूरा, इसको गिने हैं, 5 आया है। लेकिन जब इसमें गिनेंगे तो इसमें भी तो गिन लिए हैं, तो यानी कि इसको भी हम काट देंगे, ये भी काट देंगे। बचा कितना? 2 मेरा कट गया। 2 कितना हो गया? 2 कट गया। तो आपका आंसर हो जाएगा, 15 माइनस 2, यानी कि कितने वर्ग हो गए? आपके पूछा जाएगा इसमें से कितने वर्ग हो गए, तो कितने हो गए? 13 आएंगे। कितने आएंगे भैया? 13 आएंगे। तो देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब इस तरह से आपके फिगर दिया गया है, जब इस तरह से दिया जाए और पूछ दिया जाए वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप सीधे क्या करेंगे?
5 इसमें होगा, 5 इसमें होगा, 5 इसमें, 5 3 15, कितने हो गया? 15 हो गया। अब 15 हो गया तो क्या करेंगे, एक इसमें आपका कॉमन है और एक इसमें कॉमन है, दोनों को काट देंगे। दोनों को काटने के बाद हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 15 में से 2 घटा देंगे, आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो आपको जब इस तरह से दिया रहेगा तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, और भी टाइप के क्वेश्चन है, कैसे किया जाएगा उनको। अब मान लीजिए कि यही वाला हम इस तरह से बना देते हैं। ये आपका वर्ग है। अब इसमें पूछ दे वर्गों की संख्या कितनी है, इसमें पूछ दे वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें हो गए और 5 इसमें हो गए, टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। और एक दोनों में क्या है, ये एक दोनों में कॉमन है, एक दोनों कॉमन है, तो क्या करेंगे, इसको हम घटा लेंगे। तो इसमें से घटा लिए, बचा कितना? 9। इसमें कितने चतुर्भुज हो गए? 9 चतुर्भुज हो गए। अब चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है कैसे उनको किया जाएगा। तो ये इसका ट्रिक था, और आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला टाइप क्या हो सकता है। ये हम चतुर्भुज बनाए, ये एक चतुर्भुज बन गया। अब इसमें हम एक और निर्माण कर देते हैं, यहाँ से एक और हम निर्माण कर दिए यहाँ से, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने चतुर्भुज हैं, पूछ दिया जाए इसमें कितने चतुर्भुज हैं, तो करना कुछ नहीं है, फिर वही काम करना है। 1 2 3 4, 4 हुआ। कितने वर्ग हैं? 4 हुआ, 4 वर्ग हुए। अब 4 वर्ग में वर्ग पूछा है, 4 वर्ग हैं ये, और एक ये बड़ा वाला, कितने हो गए? 5। 5 इसमें है, 5 इसमें भी होगा, 5 इसमें, 5 इसमें, टोटल कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। तो इसमें पूछा जाए वर्गों की संख्या कितनी है, तो 10 होगी। आसानी से आप इसकी गणना कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा बड़ा आ जाता है, उसको कैसे किया जाएगा? देखिए ये, अब कई खाने अगर दिए हों, वर्ग के कई खाने दिए गए हों इस तरह से, ये वर्ग कई खाने दिए, कई खाने दिए गए हैं, और पूछ दिया जाए इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, पूछ दिया जाए इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर लिखेंगे, 2 3 4, यहाँ से ऊपर वाली लाइन कितनी हो गई? 4 हो गई। फिर नीचे से करेंगे 2 3 और 4, कितने हो गए? 4। अब देखिए इसको करना क्या है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। और सबको, क्योंकि 4 संख्या तक है और दोनों में संख्याएं क्या है? समान है, 4 4 है ना, दोनों में समान है, तो क्या करेंगे, सबका वर्ग करके जोड़ लेंगे। इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 16 9 25, 25 4 29 और 31, कितने हो गए? 30। कितने वर्ग हो गए? इसमें वर्गों की संख्या पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। अब देखिए कि अगर इन्हीं को हम क्या करें, अल्टरनेट कर दें, क्या करें, अल्टरनेट कर दें, ऐसे हम बना दें। ये दिया गया है, इसको हम क्या किया, अल्टरनेट कर दिए। क्या है, यहाँ पे 4 4 बराबर था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 खाना है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 खाने हैं। अब इसको कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तब देखिए समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि अब हम इसको करना क्या है, 1 2 3 है ना, तो हम नीचे ऊपर से जो पहली संख्या बड़ी संख्या है वहां से गिनना शुरू करेंगे, और जहां पे 1 आ गया वहीं पे क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो देखिए पहली संख्या क्या है, बड़ी 3, इसकी संख्या को लेते हैं, 3 हो गया, 3 और 3 गुणे 3 करेंगे। फिर उसके बाद से अगली संख्या क्या है, अगली संख्या 2 है, 2 गुणे, देखिए इसकी बड़ी संख्या क्या है, इसकी बड़ी संख्या 3 है और इसकी बड़ी संख्या 4 है। अब इसकी बड़ी संख्या 2 है, इसकी बड़ी संख्या 3 है। अब ऐसे गिनते चले जाएंगे,
4 से इधर, इसका इधर 1 हो गया और गुणे इसका हो गया 2 आएगा। इसका कितना आएगा? 2 आएगा। जहां पे 1 आ जाएगा, दोनों में जहां पे 1 आ जाएगा वहीं पे हम क्या करेंगे? वहीं पे हम बंद कर देंगे। देखिए वहां पे बंद कर दिए। अब इनको क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। 4 3 12, 3 दूना 6 और 2 1 का नाम 2, सबको जोड़ लेंगे। 12 6 18 2 20। कितना संख्या हो गया? इसमें वर्गों की संख्या पूछा जाए कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। देखिए समझ लीजिए करना क्या है, कैसे। ये संख्या दी गई है, दी गई है। जब संख्या आपको दी गई होगी तो दोनों की बड़ी संख्याओं से हम नीचे जहां पर 1 आ जाएगा वहां तक हम क्या करेंगे? वहां तक हम गुणा करेंगे। तो देखिए इसकी बड़ी संख्या 3 है और इसकी बड़ी संख्या 4 है, तो 3 से हम नीचे गए, 3 2 1 लिख दिए। 3 2 1 लिखे और यहाँ से बड़ी संख्या क्या है? 4 3 2, 4 3 1, 1 खत्म हो गया। 1 खत्म हो गया ना, 1 खत्म हो गया तो 1 को हम यहीं पे खत्म कर देंगे। इससे हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इनका गुणा करके आपस में जोड़ देंगे। 3 चौके 12, 2 तिहाई 6 और 2 1 का नाम 2, सबको जोड़ेंगे तो 12 6 18 2 20 आ जाएगा। अब देखिए अब ये जो दिया गया ना, ये ट्रिक इसी से बना हुआ है। ये ट्रिक किससे बना हुआ है? इसी से बना हुआ है। देखिए ये आपका ट्रिक ये है। अब इसको हम देखिए कैसे इसको करते हैं। इसी तरह से ये भी है। इस चीज को हम समझा देते हैं आपको कैसे ये आया है। इसको रहने दीजिए, ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका 1, तो हम बड़ी संख्या लेंगे 4, फिर उसके बाद से 3 2 1, जहां पर 1 मिल गया वहां पर हम छोड़ देंगे। फिर गुणे, गुणे यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है? 4 3 2 1, 1 मिल गया ना। अब सबका गुणा कर देंगे। 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, 2 दूना 4 और 1 1 का नाम 1। देखिए 16 9 25 4 29 और 1 30, 30 आया ना। 30 ऐसे भी आया और 30 ऐसे भी आया। क्यों वर्ग किया गया है? क्योंकि 1 का गुणा करेंगे 1 में तो वर्ग होगा 1 होगा। 2 का गुणा 2 करेंगे तो वर्ग होगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो वर्ग होगा। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो वर्ग होगा। तो इस तरह से आपका जो ये ट्रिक बना है इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? इस पर आधारित है। शानदार है, जबरदस्त है। आप लोग इसको नोट बनाइए और ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो फंसे नहीं। चलिए और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या इसके अप्रोच हो सकते हैं। देखिए ये दो, ये लाइन खींचे हम, यहाँ से एक खींच दिए और यहाँ से हम बना दिए 1 वर्ग 2 3 4 5, 5 लाइन खींचे। कितने वर्ग बने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना। अब इसमें पूछ दिया जाए आपसे, देखिए एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि देखने में लगेगा आयत, देखने में लगेगा आयत, लेकिन पूछा जाता है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो आप आयत मत गिनिएगा, जो कहा गया वही गिनिएगा। क्लियर? जो कहा गया है वही गिनिएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या कितनी है? देखिए क्या करेंगे, ऐसे गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। ऐसे गिने 12 हो गया, 12 हो गया ना। अब इसके बाद देखिए कैसे कैसे बनाएंगे। इन सबका मिला करके एक बनेगा 13, इनका मिला करके एक बनेगा 14, इनका मिला करके एक बनेगा 15, इनका मिला करके एक बनेगा 16। 16 आ गया ना। कैसे आ रहा है? 16 आ रहा है। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि मेरा 16 सही है कि गलत है। अभी ये क्लियर नहीं है। अब क्लियर करने के लिए जो आप ट्रिक बताएं उस ट्रिक पर लगाएंगे, बहुत ही जबरदस्त आ जाएगा। देखिए कैसे। संख्या कितनी है? बड़ी संख्या 6। बड़ी संख्या कितनी है? 6। 6 से हम क्या, 6 से 5 4 3 2 1, लास्ट तक 1 है, 1 तक लिखेंगे। दूसरी संख्या में जाते हैं। दूसरी संख्या, दूसरी ये 2 ही खाने हैं ना, 1 2, तो 2 और 1, जहां पर 1 खत्म हो गया वहीं तक हम लेंगे। इन सबसे कोई मतलब नहीं है, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के 6 दूना 12, 12 और 5 1 का नाम 5, कितना हो गया? 12 5 17। इसमें कितने चतुर्भुज हैं, मतलब कितने वर्ग हैं पूछा जाए। इसमें कितने वर्ग हैं तो कितने होंगे? 17 होंगे। कितने होंगे? 17। क्या करना है आपको? बड़ी वाली संख्या लेंगे, बड़ी वाली संख्या लेंगे, उसके नीचे लगते चले जाएंगे, जहां तक 1 मिल जाएगा वहां पे छोड़ देंगे। और दूसरे वाले में जो दिया गया उसकी बड़ी संख्या लेंगे और जहां पर 1 मिल गया वहीं पर हम छोड़ देंगे। दोनों में 1 जहां पे मिल गया
दोनों लाइन में जहाँ पे एक मिल गया वहीं पर हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे और वहाँ से हम गुणा करके सबको जोड़ लेंगे। देखिए 6 दूना 12 और 5 एक का नाम 5 5 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 17 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन है इसमें, आगे देखें क्या होता है इसका, और भी लगाते हैं क्वेश्चन को। लाइन थोड़ा टेढ़ा और वो हो सकता है क्योंकि स्केल से खींच नहीं रहे हैं, हाथ हाथ से खींचा जा रहा है तो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। ये है। देखिए अगले आगे, अब ये थोड़ा क्या किया है, थोड़ा थोड़ा सा टिपिकल किया है लेकिन बहुत ही आसान है। थोड़ा सा टिपिकल कर दिया गया है कि इसमें पूछा जाए कितने वर्ग हैं, इसमें पूछा जाए कितने वर्ग हैं। तो आपको देखिए क्या करना है, ऐसे आप करेंगे, यहाँ पे हम काउंट करेंगे, पहले इनको अंदर का छोड़ दीजिए, अंदर का छोड़ दीजिए, सीधे हम पहले इस पर आते हैं। 1 2 3 4, 4 हुआ, 1 2 2 3 4, 4 हुआ ना। अब देखिए क्या करना है हमें, 4 गुणे 4 3 2 1 लिखे, और ऊपर इस इधर की बड़ी संख्या 4 3 2 और 1, यहीं तक है ना, यहाँ तक है, लिख लेते हैं। 4 चौक के 16, 3 त्रिक के 9, 2 दूना 4, लिखिए का नाम 1, 16 9 25 4 29 और 1 30, कितना हो गया 30। ये संख्या कितनी हो गई 30। अब यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, 30 ही नहीं होगा, ये बीच का जो दिया गया इसको भी हमें लेना है। तो आपको अच्छी तरह से बताया गया है, अभी हाल ही में बताया गया है कि जब इस तरह से होगा और इसमें ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है 5 होती है। वर्गों की संख्या कितनी होगी 5 होगी, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, तो 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, यानी कि 5 5 के 4 वर्ग बन रहे हैं, 5 5 के 4 जोड़े के वर्ग बन रहे हैं। तो 5 चौक के 20, 20 इसमें हम क्या करेंगे, 20 इसमें प्यार से ऐड कर देंगे, कितना हो गया 50, कितना हो गया भैया 50 हो गया। तो इस तरह से हम अब आपको कोई भी कठिन से कठिन वर्ग का क्वेश्चन दिया जाए तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।